एक दौर था जब सरकारी नौकरी करने वाले हर कर्मचारी की नौकरी से जुड़ी पुरानी कहानी एक मोटी सी फाइल में रखी जाती थी। उस फाइल को सर्विस बुक या सेवा पुस्तिका कहते थे। इसमें लिखा होता था कि नौकरी कब लगी, किस साल में प्रमोशन मिला, कब कहाँ ट्रांसफर हुआ, सैलरी कब बढ़ी और कब कब छुट्टी ली गई। मतलब नौकरी का पूरा हिसाब किताब इसी में दर्ज रहता था। लेकिन इस कागज वाली फाइल में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसे संभाल कर रखना मुश्किल था। कहीं भी ट्रांसफर होने पर दूसरी जगह पहुंचाना भी झंझट भरा काम था। अब कई बार इसमें गड़बड़ी भी हो जाती थी। अब जमाना बदल गया है, इसलिए सरकार ने भी नए नियम अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि ये पूरी सर्विस बुक अब कागज पर नहीं बल्कि ऑनलाइन पोर्टल पर रखी जाएगी। इसे कहते हैं ई सर्विस बुक, यानी आपकी नौकरी से जुड़ी सारी जानकारी अब कंप्यूटर या मोबाइल पर एक क्लिक में दिखेगी। इसके लिए सरकार ने EHRMS 2.0 पोर्टल बनाया है। इसी पर हर मंत्रालय और विभाग को अब हर कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड डालना होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब अगर किसी का ट्रांसफर हो तो फाइल उठाकर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने पर नई जानकारी उसी पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। कर्मचारी भी अपनी जानकारी जब चाहे देख सकेगा और अफसरों को भी काम जल्दी निपटाने में आसानी होगी। सरकार ने सभी दफ्तरों को कहा है कि सबसे पहले कर्मचारी का पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ाया जाए, पूरी तरह से जांच करके सही किया जाए और जब ये काम पूरा हो जाए तो कागज वाली फाइलें धीरे धीरे बंद कर दी जाए। अब ये ई सर्विस बुक ही असली रिकॉर्ड मानी जाएगी। सरकार कह रही है कि इससे कामकाज में पारदर्शिता यानी कि काम खुल्लम खुल्ला होगा, कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकेगी, सब कुछ साफ साफ रहेगा और फाइलें ढूंढने में जो घंटों लग जाते थे वो वक्त भी बचेगा। पर इतना ही नहीं है, बीते कुछ महीने में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए और भी बहुत से फैसले लिए हैं। जैसे CGHS यानी सेंट्रल हेल्थ स्कीम में सुधार किए गए हैं। अब इसमें ज्यादा निजी अस्पताल जोड़े जा रहे हैं ताकि इलाज कैशलेस यानी कि बिना पैसे के हो सके। खासकर रिटायर हो चुके लोगों के लिए ये बड़ा सहारा हो सकता है। इसी तरह कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी OPS में वापस जाने का मौका भी दिया गया है। खासकर जब किसी कर्मचारी की मौत नौकरी के दौरान हो जाए, वो बुरी तरह से अपंग हो जाए, तो परिवार को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि DA 2% बढ़ाया है। अब ये बढ़कर 48% हो गया है। इससे कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलती है और उनकी जेब पर थोड़ा कम बोझ पड़ता है। अब सबकी नजर अगले आने वाले ऐलान पर है, जिसे कहते हैं 8वां वेतन आयोग। कर्मचारी और उनके संगठन इसकी मांग कर रहे हैं कि सरकार इसे जल्द लाए। इससे क्या होगा? इससे बेसिक सैलरी बढ़ सकती है, भत्तों का ढांचा बदला जा सकता है और जो DA हर 6 महीने बढ़ता था वो भी बेसिक सैलरी से जोड़ने की बात चल रही है। कुछ खबरें कहती हैं कि 2026 में लागू हो सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारी सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या सरकारी दफ्तरों में ये डिजिटल बदलाव वाकई जरूरी हो गए हैं? क्या हर कर्मचारी को इसके सच में फायदा होने वाला है? क्या पुरानी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार वाकई कर्मचारियों और पेंशन वालों के लिए सही फैसले ले रही है या नहीं? कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब सरकारी फाइलें अलमारियों में धूल खाती रहती थीं और सही कागज ढूंढने में आधा दिन लग जाता था। लेकिन अब जब सारी जानकारी ऑनलाइन होगी तो प्रमोशन हो या ट्रांसफर, सब कुछ साफ दिखेगा। कोई फाइल गायब नहीं होगी और कोई भी गलती तुरंत पकड़ी जाएगी। CGHS में जो नए अस्पताल जुड़े हैं उससे इलाज और सस्ता और आसान होगा। OPS में वापस लौटने का विकल्प हो या फिर DA में बढ़ोतरी, ये सारी बातें दिखाती हैं कि सरकार कर्मचारियों और पेंशन को लेकर कितनी गंभीर है। कुल मिलाकर बात सीधी है, सरकारी सिस्टम में तकनीक अब मजबूरी नहीं है, जरूरत बन चुकी है। ई सर्विस बुक से लेकर हेल्थ स्कीम और आने वाले वेतन आयोग, ये सारे कदम भरोसा बढ़ाते हैं कि हर सरकारी कर्मचारी को उसके हक और सुविधा समय पर मिलेगी। तो आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि ई सर्विस बुक से सरकारी कामकाज आसान होगा या फिर नहीं? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।